इश्तिहारात लगाए गए हैं कि 9 मई का जो दिन था बहुत बुरा दिन था, क्या कहेंगे इस पे? कोई शक नहीं, हम खुद कहते हैं भाई 9 मई का दिन बहुत बुरा था। 9 मई 2023 के दिन का आगाज सुबह से ही बुरा हुआ था, जिस वक्त सुबह 9:30-10 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुकद्दस इमारत को तोड़कर वहां से एक साबिक वजीर आजम को अगवा किया गया नामालूम लोगों ने, और आज तक उस वकूए का पता नहीं लग सका। और उसके बाद जो इस मुल्क में सड़कों के ऊपर और बिल्डिंग्स के सामने जो खिलवाड़ हुए और उनकी सीसीटीवी फुटेजेस चुरा ली गई, आज तक किसी को वो सीसीटीवी फुटेजेस ना मिली है ना उनको चोरी करने वाले मिले हैं। उसके बाद इस मुल्क में पूरे एक साल में जो दंगा फसाद किया गया, रियासत के नाम के ऊपर जो बदमाशी की गई, रियासत के नाम के ऊपर जो फस्तायत फैलाई गई, रियासत के नाम के ऊपर, रियासत माँ की तरह होनी चाहिए थी, रियासत गिद्धों की तरह नहीं होनी चाहिए थी कि वो अपने ही बच्चों को, अपने ही मकीनों को वो नोच खाए। लोगों के घर तोड़ दिए, लोगों के बच्चों को अगवा कर लिया, लोगों की खवातीन को उठा लिया। मैं आपके इस तवज्जो से काजी फायज ईसा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमें बड़ी उम्मीद थी कि उन्होंने अपनी जिस वक्त ज़ौजा के साथ हलफ बर्दारी की तकरीब में आए तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि वो जो है वो खवातीन के हकूक के अलमबरदार बनेंगे, तो उन्हें शायद डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी माँ भी याद आ जाए, उन्हें शायद सनम जावेद जैसी कोई बहन को, बीवी को, बेटी भी याद आ जाए, उन्हें तैयबा राजा भी याद आ जाए, उन्हें को 100 से ज्यादा खवातीन याद आ जाए। 50,000 सिर्फ पंजाब में 50,000 कारकुनान एक पार्टी के, सिर्फ उनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। लेकिन कुर्बान जाऊं उस पाक रब्बे ज़ात के जिसने 8 फरवरी 2024 को इनको नंगा भी कर दिया और इनका कच्चा चट्टा भी खोल के रख दिया।